हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है, इससे हर क्वेश्चन लिंक्ड होता है। एजेस के जितने क्वेश्चन होंगे वो सब इससे लिंक्ड होंगे, टाइम एंड वर्क के इससे लिंक्ड होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इससे लिंक्ड होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए। ओके, एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस, ये सब इससे रिलेटेड होते हैं। तो आज हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि आपको जब बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो थोड़े आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, और बेसिक्स के साथ साथ एक दो हम क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, तो आज आप पहले सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में मैं आपको अ, तीन आपको कंसेप्ट बताता हूँ जो आपके बार बार यूज होंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ के। इसको नाम देते हैं कंसेप्ट ऑफ के। ठीक है, इसको नाम याद रखेगा आप, कंसेप्ट ऑफ के। कंसेप्ट ऑफ के, यहाँ पे के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। तो के, कंसेप्ट ऑफ के आपका क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये समझ आ जाएगा। मान लीजिए तीन, देयर आर थ्री फ्रेंड्स या देयर आर थ्री पर्सन्स एंड their ages are in the ratio 4:3:2. Now it seems very typical, 4:3:2. And first thing is their ratio of their ages is this one. Second is sum of their ages is sum of their ages is 45. Now find the age of all three persons. ठीक है, find the age of find the ages of all three persons. अब आपको तीनों की एजेस निकाल, हर किसी की एज अलग अलग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या मानोगे, ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक रेशियो दिया कि दो नंबरों के बीच में रेशियो 2/3। अब ये 2/3 है, तो ये 2/3 अगर मैं इसको 4/6 लिखूं, वो भी कट के 2/3 देगा। अगर मैं इसको 8/12 लिखूं, वो भी कट के मेरे को 2/3 देगा। यानी ये 2/3 आया है। अगर ये 4/6 होता तो ये किससे मल्टीप्लाई होता, 2 से। जैसे अगर 2/3 है, अगर 4/6 होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हुआ है, लेकिन कटने के बाद 2/3 मिला। तो यहाँ पे मेरा के क्या होता है, 2। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, 2 × 10 डिवाइडेड बाय 3 × 10। ये 10 से 10 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, 2/3। तो यहाँ पे ये के क्या था, 10। क्योंकि के एक कॉमन चीज है। जो अब इन तीनों को आपको क्या मानना है, एक की एज मान लिया आपने 4 के। पहले ये हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए। एक की एज आपने मान ली 4 के। ठीक है, एक की एज क्या हो गई आपकी, 4 के। दूसरे की एज क्या हो गई, 3 के। सबके आगे के लगा दो। और तीसरे की एज क्या हो गई, 2 के। और उसने क्या बोला है, तीनों की एज का सम क्या है, 45। बस, ये आ गया 9 के इज इक्वल टू 45। तो के कितना आ गया, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। अब इसकी एज कितनी है, 4 के, यानी 4 × 5 20। इसकी एज कितनी है, 3 के, 3 × 5 15। और इसकी एज कितनी है, 2 के, 2 × 5 10। अब देख लो, टोटल 20 एंड 15, 35 एंड 10 45। कंसेप्ट ऑफ के क्या कहता है, आपको चार रेशियो दे रखो, मान लो आपको इस तरह से रेशियो दे रखे हो, 9:7:3:2। तो आपको क्या मान लेना है, 9 के, 7 के,
3k 2k। ये k आपको हर जगह पे बचाएगा, ठीक है, k आपको हर जगह पे बचाएगा, ठीक है, k इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इस k को आप ध्यान रखिए। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ k, ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ k। सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट आपका क्या कहता है, मान लो मुझे ये आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो a रेशियो b, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो, a रेशियो b मान लो आपको दिया हुआ है 3:5, और b रेशियो c आपको दिया हुआ है मान लो 4:7। ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। और फिर वो आपसे पूछता है, फिर वो आपसे क्या पूछता है, व्हाट विल बी a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप समझो, आपको a रेशियो b दे रखा है, b रेशियो c दे रखा है। a यहाँ पे जो पहला पहला नंबर होगा रेशियो, वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4। तो a आपका कितना आएगा, 3 × 4 विच इज इक्वल टू, जो लास्ट नंबर है इसमें, लास्ट नंबर क्या है, c है, लास्ट नंबर क्या है, c है सीरीज में a b c में, तो लास्ट नंबर होगा सेकंड वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो c आपका क्या आएगा, 5 × 7, 5 × 7 इज 25। अब आपका बच गया b, तो आप देखिए वापस से इसको, a रेशियो b 3:5 और b रेशियो c आपका दे रखा है 4:7। अब आपका a निकल गया, आपका c निकल गया, अब आपको b निकालना है। तो b निकालना है तो वो वाली लाइन देखिए जिसमें b पहले है, तो यहाँ पे भी पहले। अब आपको b वाली लाइन देखनी है, तो इसमें इस वाली लाइन को छोड़ दो, क्योंकि b वाली लाइन ये है तो ऊपर वाली को छोड़ दो। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 4, ठीक है, तो b क्या आएगा, 4। लेकिन अब b क्या है, b के सामने वाला नंबर से मतलब नहीं है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, b के डायगोनली जो नंबर है उससे वो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 12:20:। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कुछ ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एक और जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, मान लीजिए हमें दे रखा है a रेशियो b 1:2 दे रखा है, ठीक है, b रेशियो c दे रखा है आपको 3:4, और आपको c रेशियो d दे रखा है 6:9, और आपको d रेशियो e दे रखा है 12:16। अब आपसे पूछ लिया उसने a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e क्या हो, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e क्या हो। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, पहला नंबर तो a है, तो a तो कुछ नहीं होगा, a क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन, पहली कॉलम का, तो a क्या आ जाएगा आपका
1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। ये तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन। और आपका लास्ट नंबर क्या है, ई क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16। ये आपका ई आ गया, ये वाला इन सब का सेट लास्ट। पहला नंबर हमेशा पहले वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वाला नंबर ई है वो लास्ट सेकंड वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको लाना है बी। तो बी के लिए यहाँ पे बी है, आगे भी यहीं पे ही है, तो बी के ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो जहां पे वो नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 6 इंटू 12, ये जो बी के नीचे आ रहे हैं इन सबसे तो मल्टीप्लाई होगा। अब बच कौन सी गई है, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में ये हमेशा डायगोनली मल्टीप्लाई होगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। अब आपको अगर सी निकालना है तो सी वाली लाइन देखो ये है, पहले आना चाहिए पहले। तो सी वाली में ये 6 इंटू 12, नीचे आप देख रहे हो 6 इंटू 12 नीचे की तरफ ही आना है। अब इसके डायगोनली कौन कौन से बच गए, एक 4 बच गया, एक 2 बच गया, और डी आपको निकालना है। तो डी के जस्ट आगे क्या है, 12। अब उसके डायगोनली क्या हो गए, एक ये है डायगोनली, एक ये है डायगोनली, एक ये है डायगोनली। डायगोनली वाले देखना है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9। तो इस तरीके से आप इनको निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके घर पे कोशिश करना सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे जो कॉमन होगा वो कटेगा। ठीक है, जैसे ये जो है आपका 6 को आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3। और 12 को क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे इसको भी आप 2 और 3 में ब्रेक करोगे। 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2। 9 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 3। और 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो पहले और दूसरे में 2 कॉमन है, कटेगा। सब में 2 कॉमन होगा तो कट जाएगा, सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया। ठीक है, एक छोटा सा इसी पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है A रेशियो B 1 रेशियो 3, B रेशियो C 2 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 एंड C रेशियो D 1 रेशियो 5। अब आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। अब आप कर लोगे, ए क्या होगा, ए तो पहले वालों का मल्टीप्लीकेशन, तो ए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 1। तो वो कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, बी आपका डी कितना हो जाएगा, डी लास्ट का आप देख लो, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब बी निकालना है। बी में ये वाली लाइन, बी में ये रहा बी, यहाँ पे ये वाला 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये दोनों डायगोनली क्या है, 3 इंटू 3। अब सी निकालना है, तो सी में ये वाली लाइन 1 तो उसके जस्ट सामने 1, और डायगोनली क्या क्या है उसके, एक ये डायगोनली और एक ये डायगोनली। तो सी क्या आ गया, 1 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखो तो ये आता है आपका, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब कॉमन कुछ नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 3 इंटू 3 6, 9 9 5 जा 45। ये आपका 2 इंटू 3 हो गया 6, और ये 3 इंटू 3 हो गया 9। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या आ गया, 2 रेशियो बी कितना है 6, सी कितना है 9, और डी कितना है 45। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो कमाल की बात ये है, जब आपका पेपर में ऑप्शन दिए होंगे, तो अगर आपने ए निकाला, ए आपका 2 आ रहा है और आपका डी 45 आ रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो कॉमन नहीं है तो नहीं कटेगा। तो आप आंसर में देख लो 2 और 45 का कौन से में दे रखे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चंस करेंगे वी विल सी। अगर ऑप्शन होता है यहाँ पे, मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं इस तरीके से। एक ऑप्शन आपका पहला ये होता है 2 रेशियो 6 रेशियो 9 रेशियो 45। दूसरा होता है मेरे पास 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 45। तीसरा ऑप्शन होता है मेरे पास 2 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 15। चौथा ऑप्शन होता है 4 रेशियो 9 रेशियो 15 रेशियो 45।
अब अगर मेरे को ए मेरा पता है 2 है और मेरा डी 45 है, तो यहीं से मेरा आंसर पता चल गया, बी और सी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आपका ए और जो डी है वो कहीं पे भी 2 और 45 नहीं। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से हम ऑप्शन यूज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट देखे, एक के वाला कंसेप्ट और दूसरा अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी कुछ भी दिया है तो आप उससे निकाल सकते हो। अब इसमें एक तीसरा कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट क्या रहता है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब। साइक्लिसिटी में आपको रेशियो किस तरह से दिया होगा, ए रेशियो बी दिया होगा, फिर बी रेशियो सी दिया होगा, फिर आपको सी रेशियो ए दिया होगा। अब देखो यहाँ पे साइक्लिसिटी कैसे, ए से शुरू हुआ और ए पे खत्म हो रहा है रेशियो, या फिर इस तरह से दे दे, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रेशियो डी एंड डी रेशियो ए। अब वापस से ए से शुरू होकर ए पे खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपका इन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन ए बाई बी, पहला रेशियो ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। क्यों? ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो जब भी साइक्लिक होगा रेशियो, इफ रेशियो इज साइक्लिक, then their multiplication will always be 1. You have to keep this thinking. K वाला कंसेप्ट, सेकंड वाला कंसेप्ट और ये साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट, इतना आपको आ गया तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, बाकी लोगों की भी हेल्प करिए, हर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।